सेबी का दूसरा कंसल्टेशन पेपर है, उस पर आ जाते हैं। वो मैं उसको इसलिए वेट कर रहा था क्योंकि वो थोड़ा सा स्टॉक्स इन न्यूज़ पे भी इम्पैक्ट आएगा उसका। आज ये सारे के सारे लिस्टेड है, म्यूचुअल फंड जितने भी हैं इसमें से काफ़ी सारे तो लिस्टेड है। आपका HDFC AMC लिस्टेड है, आपका UTI AMC लिस्टेड है। तो आदित्य बिरला का म्यूचुअल फंड भी उस लिस्टेड एंटिटी का ही पार्ट है। तो क्या किया है सेबी ने? एक बेसिकली सेबी क्या चाहता है कि म्यूचुअल फंड जो है खर्चा घटाएं। ठीक है, उसमें दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं कि जो आपका बाकी कॉस्ट हैं, जैसे चाहे GST हो गया, ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, STT हो गया, ये सब भी जो है अब आपका जो एक्सपेंस रेशियो है, TR क्या मतलब टोटल एक्सपेंस रेशियो, आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो म्यूचुअल फंड कहता है आप मार्केट बढ़े चाहे ना बढ़े, इतना तो आपका एक एक्सपेंस है, मेरा एक्सपेंस है जो मैं आपको मुझे देना ही है। वो तो आपके मतलब आप अगर 100 रुपये म्यूचुअल फंड में डालते हो सीधा आप 97 से स्टार्ट करते हैं टेक्निकली, तो 3 रुपये तो वो सीधा उसी में चला जाता है। तो वो कह रहे हैं कि अब इसमें आप ये सब चीज़ों को इंक्लूड करिए। ठीक है, उसमें जो दो तीन चीज़ें जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं आशीष, एक तो जहाँ पर एग्जिट लोड की बात है वहाँ पर है कि वो जो 0.05% आप वो लगा सकते हैं उसको हटाया जाए। ठीक है, दूसरा स्कीम बेस्ड की बजाय इसको एसेट बेस्ड किया जाए, मतलब आप इंडिविजुअल स्कीम के बजाय एक एसेट बेस किया जाए। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इक्विटी को कैप किया जाए 2.55 पर और नॉन इक्विटी को कैप किया जाए 1.2% पर। नॉन इक्विटी ह्यूज है क्योंकि नॉन इक्विटी जो है वो 1.2 पर अगर कैप हो जाएगा तो ये करंटली 2 पर है, वो तो सीधा 75 बेसिस पॉइंट का वहाँ पर नॉन इक्विटी में इम्पैक्ट है। अब सेबी का ऑब्वियसली मानना है कि डेट वाली स्कीम में आपको क्यों चाहिए इतना एक्सपेंस रेशियो, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इवन जो मैक्सिमम एग्जिट लोड है वो भी कंसल्टेशन पेपर में है कि 5% से कम किया जाए और 2% पर लेकर लाया जाए। और एक जो आखिरी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने डिस्कस की थी कि परफॉर्मेंस फीस जो है वो या तो आप एक हर्डल रेट है उसके ऊपर हो या फिर एक आउट परफॉर्मेंस हो एटलीस्ट आपकी बेंचमार्क से। मतलब अगर आप एक लार्ज कैप फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी एक बेंचमार्क होगी, सपोज कि निफ्टी 50, अगर आपने उसको एटलीस्ट बीट किया तभी आप परफॉर्मेंस फीस चार्ज कर सकते हैं, वरना आप परफॉर्मेंस फीस नहीं चार्ज कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आज मुझे लग रहा है कि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स की धुलाई होगी, अच्छे से धुलाई होगी आज।